नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। एक खबर आई है कि इज़राइल जो है वो पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है। कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ ने कुछ अनाम अफ़सरों को कोट करते हुए ये कहा है कि इज़राइल जो है वो अनिश्चित काल के लिए गाज़ा पर कंट्रोल रखना चाहता है, कब्ज़ा रखना चाहता है। इसके ठीक पहले गाज़ा में ऑपरेशन एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इज़राइल ने जो रिज़र्विस्ट सैनिक हैं उनको बड़ी संख्या में बुलाया है और इसको इज़राइल की कैबिनेट ने सोमवार की सुबह हरी झंडी भी दे दी। एक वजह ये माना जा रहा है कि सीज़फायर पर जो बातचीत चल रही थी, जो युद्ध विराम पर बातचीत थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और उसके साथ ही बंधकों को छुड़ाए जाने की उम्मीद भी एक तरह से टूट गई। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर अभी भी कम से कम 59 बंधक हैं, जिनमें से महज़ 24 जो है वो जीवित हैं। कई बंधक जो वापस आए उन्होंने अपने हालात जो बयाँ किए वो काफ़ी दिल दहलाने वाले हैं और कोशिश ये हो रही थी कि एक सीज़ फायर के ज़रिए उनको भी अब छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन जो नया प्लान है अब यहाँ पर जिसको मंजूरी दी है इज़राइल के कैबिनेट ने वो ये कि अब नए एरियाज़ में भी गाज़ा के आईडीएफ जो है इज़राइल की सेना वो एक्सपैंड करेगी। ज़मीन के ऊपर हो या नीचे हो जो भी हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे नष्ट करेगी। इज़राइल के जो हमले हैं वो बातचीत टूटने के बाद 18 मार्च से वो काफ़ी तेज़ हो गए हैं और बड़ी संख्या में रेड्स हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं। ऐसी वहाँ से गाज़ा से रिपोर्ट्स भी आई हैं। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो बाकी सामान है मानवीय सहायता के लिए जो वहाँ पर पहुँच रहा है, उसकी डोर भी असल में इज़राइल के हाथ है और कई लोगों का ये आरोप है कि वो उसके ज़रिए भी इज़राइल जो है वो हमास पर किसी न किसी प्रकार से एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ये खबरें आई कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहा है वहाँ पर, उस पर खाना वगैरह जो है वो लूटा जा रहा है। हालाँकि इज़राइल का आरोप है कि हमास जो है वो इस एड का इस्तेमाल करता है, वो अपने कब्ज़े में रखता है। तो ये 2 तरह के आरोप 2 जगह से हैं। वैसे यूएन जो है खुद बाँटने के इस काम से पीछे हट गया है, वो इज़राइल के कई सुझाव से इसके मामले में सहमत नहीं है। लेकिन जो एक ऑपरेशंस एक्सपैंड करने की बात है, हो सकता है कि इज़राइल के कई सहयोगी देश भी इससे सहमत ना हो और गाज़ा पर अनिश्चित काल के कब्ज़े की बात जो सूत्रों के हवाले से की जा रही है, उसको लेकर तो इज़राइल को हो सकता है बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़े, अगर ये बात सच है। दूसरी तरफ एक और फैक्टर है कि रिजर्विस्ट जो सैनिक हैं, उन पर भी दबाव पड़ेगा। ऐसी वहाँ इज़राइल की मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रही है कि उनको कम से कम इससे पहले 6-7 बार ड्राफ्ट किया गया है, बुलाया गया है और एक बार फिर से उनको बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ बंधकों के परिवार हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका उनका ये कहना है, उनकी ये माँग है, जो विरोध वो लगातार कर रहे हैं, उनकी ये माँग है कि एक युद्ध विराम, एक डील जो है वो जल्द से जल्द हमास के साथ की जाए और इसके पहले कि और बंधक अपनी जान गंवाएँ, इसके पहले उन्हें निकाल लिया जाए, उनको छुड़ा लिया जाए। उन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनकी प्राथमिकता बंधकों को छुड़ाना है ही नहीं। तो ये सभी चीज़ें इस वक़्त लगातार चल रही हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का भी दौर है, दूसरी तरफ ऑपरेशंस वहाँ पर गाज़ा में एक्सपैंड भी होंगे। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि इज़राइल ने हमास को वक़्त दिया है कि अगले हफ़्ते जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस क्षेत्र के दौरे पर होंगे, उनके आने तक या उनके दौरे तक अगर हमास जो है वो डील कर लेता है, तब तो ठीक है, नहीं तो ये ऑपरेशंस इतने बड़े होंगे कि वो और भी बड़ा झटका होगा हमास के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद वहाँ पर क्या होता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। नमस्कार।